अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका एजाज़ बेबाक। आज हमारा लाइव आने का उद्देश्य है डिप्रेशन। आज इस वीडियो के माध्यम से डिप्रेशन के बारे में मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा कि डिप्रेशन के बारे में मेरी क्या सोच है और डिप्रेशन को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आज इस मसले पर आप लोगों के बीच अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। डिप्रेशन एक खतरनाक वायरस की तरह इंसान को कमज़ोर और मरने की ओर बढ़ा देता है और डिप्रेशन अनेक प्रकार के होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन सांस की तरह फैल गया है। जिस तरह से सांस लिया जा रहा है उसी तरह से डिप्रेशन भी लगातार फैल रहा है लोगों के अंदर। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे अंदर से मोहब्बत की कमी और हमारे अंदर मेहनत ना करने की कमी और हमारा किरदार सच का सामना ना करने के कारण डिप्रेशन का शिकार होता है इंसान। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो डिप्रेशन। तो डिप्रेशन अनेक प्रकार के होते हैं। किसी को शिक्षा की डिप्रेशन होती है तो किसी को कामयाबी का, किसी को फैमिली इशू, ना जाने हजारों लाखों डिप्रेशन है जिनका इलाज मात्र आपकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं और डिप्रेशन के अगर आप शिकार हैं तो आप डिप्रेशन से काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ बच सकते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे लोगों के संगत में आना पड़ेगा जिसकी सोच बेहतर हो, जिनका किरदार सरल हो, जिनका व्यवहार अच्छा हो, जो समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए सही तरीके से उनकी व्यवस्थाओं को पूरा करता हो। तो आज हमारा जो टॉपिक था डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न है। अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सबसे बड़ी बात तन्हाई में ना बैठा करें डिप्रेशन के समय। अगर आपके अंदर डिप्रेशन आए तो आप लोगों के बीच जाएं, लोगों की तकलीफ़ों, लोगों की समस्या देखें, लोगों की खुशी देखें, लोगों का तकलीफ़ देखें तो आपको एहसास होगा कि यार दुनिया में न जाने कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। तो आप लोग ने ये गाना ज़रूर सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है और हमारा गम कितना कम है। तो आप लोग जब तक दुनिया का गम नहीं देखिएगा तब तक आपका डिप्रेशन कम नहीं होगा। हम और आप डिप्रेशन में बहुत जल्द चले जाते हैं, न जाने दिमाग कभी काम नहीं करता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो उस स्थिति में आपको धैर्य रखना है, अपनी मानसिक संतुलन को मजबूत रखना है और अपने जीवन के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचना है और ज़िंदगी को किस तरह से सफल बनाना है तो वो ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। तो हम लोग जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं डिप्रेशन में, तो इसी का उल्टा क्या होता है कि हम लोग ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। तो आज का हमारा जो बात करने का उद्देश्य था डिप्रेशन। हर इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन चुंबक की तरह चिपक गया है। किसी न किसी कारण डिप्रेशन का वो शिकार होते ही जा रहा है और लगातार डिप्रेशन के कारण ना जाने कितनी जिंदगियां भी इस दुनिया से गुजर गई है। डिप्रेशन के कारण आज हम और आप में से ही लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उनको बेहतर रास्ता नज़र नहीं आता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो हर डिप्रेशन का रास्ता सुसाइड नहीं है। हर डिप्रेशन का रास्ता है समस्याओं का समाधान करना। और समाधान करने के लिए आपके अंदर सब्र की ज़रूरत हो, आपके अंदर हौसला की ज़रूरत हो, आपके अंदर हिम्मत की ज़रूरत हो। तो अगर आप भी किसी तरह के डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप ठंडे दिमाग से सोचिए, अपने बुरे हालात के बारे में सोचिए कि हमने इस तरह से बुरे हालात गुजारे हैं मगर ज़िंदगी में डिप्रेशन नहीं था और हमारे ये हालात
अब मुझे किस बात का डिप्रेशन। तो आजकल हम लोग छोटी बड़ी बातों को दिल में बैठा लेते हैं, माइंड में बैठा लेते हैं, तो वो एक तरह का जहर बन जाता है, एक तरह का पॉइजन बन जाता है डिप्रेशन पॉइजन बनने के कारण इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हानिकारक वायरस की तरह काम करता है, अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म करते जाता है। क्योंकि डिप्रेशन दिखता नहीं है, वो अंदर ग्राउंड रहता है, उस शरीर के अंदर छुपा हुआ एक खतरनाक वायरस रहता है। तो उसको निकालने के लिए आपको अपने अंदर की जो भी बुराइयां है उसे ख़त्म करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं इंटर का एग्ज़ाम दिया या मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और मेरा पेपर मैट्रिक में मैथ का पेपर गड़बड़ा गया कि यार मैं उसमें फेल होऊंगा कि पास होऊंगा, मेरा एग्ज़ाम सही नहीं गया। तो हमें उस स्थिति में डिप्रेशन में नहीं जाना कि अगर जो भी होगा हमारा रिजल्ट, अगर मैंने 30 नंबर पास मार्क ना ला पाया तो मैं सेकेंड बार ट्राई करूंगा, क्योंकि ज़िंदगी भागती थोड़ी है। आप भागती उसकी है जो विफलता की ओर बढ़ती है। कामयाब इंसान के लिए ज़िंदगी रुकी रहती है कि आप धीरे धीरे मेहनत कीजिए तो आपको बुलंदी भी धीरे धीरे मिलेगी। तो मैं अपनी बात बता दूं कि मैं जब मैट्रिक में था 10वीं क्लास में, तो मैं 2 साल खुद को पूरे अवाम, समाज, रिश्तेदार सभी से किनारा कर लिया, मात्र पढ़ाई पर ध्यान दिया, मात्र पढ़ाई। यहाँ तक मैं जब पढ़ाई करने जाता था तो मैं जब शौचालय में जाता था तो मैं शौचालय में भी किताब लेकर जाता था, शौचालय में भी किताब लेकर जाया करता था कि यार मेरी कुछ कमी, पढ़ाई में कुछ कमी ना हो जिसके कारण मेरा रिजल्ट खराब ना हो। मैंने इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे मैट्रिक में 3rd क्लास मिला और थर्ड हुआ मैं। उसकी वजह क्या थी कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया, यार कि पढ़ना ही है और पढ़ने के कारण मेरा माइंड इस तरह से पढ़ाई में उलझ गया कि मैं जो हमारा जो एम था पढ़ाई का, समझने का, वो हमारे अंदर से ख़त्म हो गया। हमारे अंदर एक इस तरह का वायरस घुस गया कि बस पढ़ना है, समझना नहीं है। तो मैं पढ़ते गया, समझा नहीं। और उस स्थिति में मैं केवल कोचिंग करता था और घर में पैक हो जाता था और लोगों के बीच नहीं जाता था, दोस्त के बीच नहीं जाता था, और जो कामयाबी है, जिसका रिजल्ट बेहतर था, उनके बीच नहीं जाता था। मेरा बस उद्देश्य था कि अपनी मेहनत करना है और सफलता प्राप्त करना है। मगर मैंने इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरा थर्ड नंबर आया और मैं 3रा स्थान मैट्रिक में प्राप्त किया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदगी हुई कि मैंने 2 साल खुद को पूरे समाज, दोस्त और रिश्तेदार से अकेला करने के बावजूद मेरा रिजल्ट मात्र 3रा आया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीड़ा हुई, काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चला गया। तो उस स्थिति में हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें हिम्मत दिया कि कोई बात नहीं है, 3रा स्थान आया है ना, 3रा स्थान भी आजकल ना अनएजुकेटेड लोग भी सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। तो तुमने तो इतनी मेहनत किया कि तुम 3रे स्थान आए, जो मेहनत नहीं किया तो वो तो विफल हो गया। तो हमारे अंदर मेहनत की लगन होनी चाहिए, मेहनत के साथ अपने दिमाग पर धैर्य रखना चाहिए, और हमें किसी तरह की अगर कोई भी सफलता की सीढ़ी चढ़नी हो, उसके लिए हमें और आपको सब्र की ज़रूरत पड़ेगी। सब्र करना ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और धैर्य रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं जब हमारा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया 10वीं क्लास का और मेरे जितने भी साथी थे उसके बेहतर रिजल्ट आया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीड़ा हुई, मैं डिप्रेशन में गया। मगर मेरे इस डिप्रेशन में मेरे गार्जियन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे अच्छी बातें बताई कि तुमने 3रा स्थान आया है तो कोई बात नहीं है, तुम आगे पढ़ो, अगर तुम दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते तो दोबारा दे दो। तो मैंने सोचा कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद 3रा स्थान आया है, वो मेरा आया है ना, मैंने अपने खुद
लगन से काम किया ना, मैं अपने खुद लगन से पढ़ाई किया ना। मैंने किसी तरह का चोरी करके नहीं लिखा, किसी का कॉपी करके नहीं लिखा, किसी से हेल्प लेकर नहीं लिखा। मैंने जो लिखा अपने लिए लिखा और अपनी शिक्षा के लिए लिखा, अपने रिजल्ट के लिए। उसके बाद मेरे अंदर जो भी डिप्रेशन था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं उस समय डिप्रेशन इस तरह से चला गया था। डिप्रेशन का इलाज बस यही है कि अपने अंदर की कमी को बाहर लाना, अपने अंदर की अच्छाई को प्रस्तुत करना, जागृत करना। और साथ ही मैं जब बता दूं आप सभी को कि जब मैं इंटर में गया और मेरा एम था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मैंने साइंस लेकर पढ़ाई किया। तो मैंने इंटर में उस तरह से मेहनत नहीं किया जिस तरह से मेहनत करना चाहिए था। फिर भी एक साल मैंने मेहनत किया, मेरा रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर आया, मगर मेरा जो रिजल्ट होना चाहिए था उस तरह से नहीं आया। तो मुझे इंटर में 2nd डिवीज़न मिली। तो मैं फिर अपने रब का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरा से दूसरा स्थान दिया। तो उस समय मैं डिप्रेशन में नहीं गया। फिर मैं ग्रेजुएशन में गया, तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया, उन्होंने अल्लाह के करम से, अल्लाह की कृपा से मुझे ग्रेजुएशन में हमारे कॉलेज के टॉप 3 में मेरा नाम आया और मुझे 1st डिवीज़न मिला। फिर मैंने मास्टर डिग्री किया, MA किया, उसमें भी हमारा जो रिजल्ट था वो आपको 1st क्लास था, काफ़ी ज़्यादा परसेंट था, 70% मुझे रिजल्ट आया। तो मेरी जो रिजल्ट की स्थिति थी वो तीसरा से लेके पहला तक गया। तो आप अगर किसी तरह का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी हिम्मत को हारिए मत। आप अपनी हिम्मत को अगर हार जाइएगा तो आपकी मंजिल जो जहाँ तक रहेगी वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा। तो मैंने हिम्मत करते करते मैंने MA किया। मेरा कुछ दिन पहले ही रिजल्ट निकला, उसमें मेरा आपको 1st क्लास आया। तो मेरे माँ बाप ने कहा था कि बाबू अगर तुम आज तीसरे स्थान पे हो तो तुम एक दिन मेहनत करोगे तो 1st स्थान पे आ जाओगे। तो आज मेरा 2 रिजल्ट हैं, एक ग्रेजुएशन का, एक मास्टर डिग्री, दोनों में मैं 1st क्लास हूँ। और ये हमारी मेहनत और माँ बाप का दुआ और हमारे अल्लाह का करम था कि मैं इस दोनों रिजल्ट में बेहतर अपने आप को प्रस्तुत कर पाया, पेश कर पाया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है खुद के अंदर की कमी। अगर हम अपने अंदर की कमी को अगर रखेंगे अंदर ही, तो वो डिप्रेशन का एक बड़ा समूह बन जाएगा, बहुत बड़ा वायरस बन जाएगा, और वो वायरस आपके ज़िंदगी को इस तरह से घून लगा देगा कि जिससे आपकी ज़िंदगी विफलता की ओर बढ़ती जाएगी और आप एक ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा कि आपको बस सोचिएगा कि मुझे अब मौत आ जाए। तो आपको ये मौत की तमन्ना नहीं करनी है। मौत ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है। उनकी जब रज़ा मंदी होगी तब आपकी और हमारी मृत्यु होगी, मौत होगी। तो अपने आप को डिप्रेशन के कारण हानि ना पहुंचाएं, किसी तरह का तकलीफ ना दें। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो डिप्रेशन के शिकार हैं तो इससे लड़ने के लिए अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें, अपने अंदर की अच्छाई को पेश करें। अगर आपके अंदर डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप महीने में, हफ्ते में, अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो 50, 10, 15 नाश्ते बनाएं, खाना का इंतज़ाम करें और गरीबों तक जाकर उसे तकसीम कीजिए। आपका वो डिप्रेशन इस तरह से ख़त्म हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अंदर डिप्रेशन था कि नहीं। जब आप किसी की मदद करिएगा मजबूरी हालात पे, तो आपका जो भी अंदर की तकलीफ़ होगी वो आपका तकलीफ़ ईश्वर अल्लाह ख़त्म करेगा। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास किसी तरह का, अगर ईश्वर और अल्लाह आपको किसी तरह का व्यवस्था दिए हुआ है, सफल आदमी है,
अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो अपनी बुराई, अंदर की कमी को, बुराइयों को ख़त्म कीजिए। और आपके पास अगर पैसे हैं, अगर पैसे नहीं हैं, कुछ भी है, तो उससे लोगों का भलाई करिए। वही भलाई आपके डिप्रेशन को ख़त्म करेगा, आपकी ज़िंदगी को सरल करेगा, आपकी ज़िंदगी को सफल करेगा और आपकी ज़िंदगी को खुशनसीब करेगा और खुशहाल करेगा। तो आज हमारा जो उद्देश्य था डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का कई भाषा होता है, परिभाषा होता है। मुझे जो उचित लगा मैं आप लोगों तक पहुंचाया। अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन के शिकार हैं तो अपने अंदर की कमी को ख़त्म कीजिए, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करिए, डिप्रेशन खुद ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी तरह का फैमिली इशू है तो आप समझदारी से उस समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। अगर आपसे वो समस्या हल नहीं हो रही है तो अपने सामाजिक तौर पर, अपने रिश्तेदारी तौर पे लोगों को समझदार लोगों को बैठाएं, उस मामले को हल करवाने के लिए अपनी विचारधारा डालें। और हर मामला को, अगर आप समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ 5 गुण होनी चाहिए। पहला, आपके अंदर का बोल विचार सरल हो, आपके अंदर कैरेक्टर लॉस नहीं होना चाहिए, आपका किरदार उत्तम होना चाहिए। तीसरी, आपकी जो आवाज़ हो वो मीठी होनी चाहिए। चौथी, आपका इखलाक काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो आप अगर ये 5 गुण आपके पास है तो आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते हैं और ना होंगे। अगर आप बाय चांस अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर डिप्रेशन आपकी ख़त्म नहीं हो रही है तो आप डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए लोगों की मदद कीजिए। लोगों की मदद कीजिएगा तो आपको ईश्वर अल्लाह आपके डिप्रेशन को ख़त्म कर देगा। तो आज का हमारा जो उद्देश्य था डिप्रेशन पर मुझे जो उचित लगा मैं आप लोगों तक प्रस्तुत किया, बताया। अगर किसी तरह का बोलने, बताने में, समझाने में या किसी तरह का गलती उल्टी हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में शिकार हैं तो अपनी कमियों को ख़त्म करें, अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, अपनी अच्छाइयों को लोगों तक पेश करें, अपनी अच्छाई को खुद तक पेश करें, अपनी अच्छाई को खुद आईना में देखें और अपने अंदर जो बुरे हालात बीते हैं उससे याद कीजिए और उससे भरने के लिए अच्छे दिन को याद कीजिए। अच्छे दिन के समय आप बुरे हालात को भूल जाते हैं, बुरे वक्त पे, अच्छे दिन में आप ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जो आपको बुरे हालात पे, बुरे वक्त पर काम आते हैं। तो ये हमारी और आपकी कमी होती है कि हम बुरे समय में जिन लोगों ने हम पर कृपा करती है, जिन लोगों ने हम पर ध्यान दिया, जिन लोगों ने हमें उलझनों से बचाया, उसे भूलकर हम लोग सुख के समय उसे भूल जाते हैं। तो हम ऐसा ना करेंगे। हम लोग सुख के समय भी उन लोगों को याद करेंगे जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, आपकी हर इस समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आपके साथ लड़ाई की हो, आपका साथ दिया हो और सभी उलझनों से बचाने के लिए आपके अंदर हिम्मत पैदा किया हो। ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दें, वैल्यू दें, तो आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। और साथ ही आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन के शिकार हैं तो अपने अंदर की बुराइयों को, कमी को ख़त्म कीजिए, खुद आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर डिप्रेशन नहीं ख़त्म हो रहा है तो आप हिम्मत करके महीने में, हफ्ते में 10-15 लोगों का खाना या नाश्ता या किसी तरह का कोई भी चीज़ जिससे किसी गरीब का भला हो सके उस तरह का सामान लीजिए और उन तक जाइए, उन तक बांटिए। आप उनको बांटिएगा, ईश्वर अल्लाह आपके डिप्रेशन को ख़त्म करेगा। तो आप सभी से गुजारिश करते हैं कि हमारे बोलने, बताने, समझाने में किसी तरह का गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बातों को आप तक पहुँचा सकूँ बेहतर से बेहतर स्थिति में। मैं भी कोई महान व्यक्ति नहीं, एक मामूली सा मीडियम क्लास का छात्र हूँ। मैंने अभी मास्टर डिग्री प्राप्त किया तो मैं सोचा कि मुझे जो शिक्षा मिली है और मेरे टीचर ने और मेरे माता पिता ने और मेरे समाज ने जिस तरह का मुझे व्यवहार सिखाया है वो व्यवहार आप लोगों तक पहुंचा सकूं कि ज़िंदगी में किस तरह से उलझनों से बचना चाहिए, किस तरह से तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना चाहिए। आप सभी से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अगल बगल आपके पड़ोसी अगर भूखे रहते हैं, किसी तरह का उनको तकलीफ़ हो या किसी तरह की उनकी समस्या हो, उस समस्याओं को दूर करना हमारा और आपका कर्तव्य है। क्योंकि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ़ की हालात में छोड़ देता हो
उस शख्स की इबादत कबूल नहीं होगी। तो आप लोग अपने आसपास के गरीबों की ज़रूर देखभाल करें, उन पर ध्यान दें। उनके घरों में किसी तरह की कमी है, किसी तरह का खाने पीने की कमी है, शिक्षा की कमी है, तो उनको ख़त्म करने के लिए आप लोग अपनी तरफ से जो भी मदद हो सके ज़रूर करें। इसी के साथ आप लोगों के बीच से आज जा रहा हूँ, फिर कल नए मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा। बोलने, बताने, समझाने की किसी गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। डिप्रेशन का बस 2 इलाज हैं। पहला, खुद के अंदर की कमी को दूर करना, दूसरा, अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना। जय हिंद, जय भारत।